पैलियोजोइक एरा का अंत, बड़े बदलाव का समय। दुनिया बहुत अलग थी। महाद्वीप मिल रहे थे, पैंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट बना रहे थे, मौसम बदल रहा था और ज्यादा गर्म और सूखा होता जा रहा था। धरती पे जीवन भी बदल रहा था, नए हालात के हिसाब से ढल रहा था। जमीन पर सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स थे। ये सूखे मौसम के लिए ज्यादा फिट थे। इनकी स्केली स्किन पानी बचाने में मदद करती थी। ये अंडे भी देते थे जिनके कड़े खोल होते थे। ये उन्हें सूखने से बचाता था। समुद्र जीवन से भरे हुए थे, विशाल स्क्विड से लेकर बड़ी मछलियों तक। पैलियोजोइक एरा खत्म हो रहा था, एक नया एरा शुरू होने वाला था, मेसोजोइक एरा, रेप्टाइल्स का युग। पर्मियन एक्सटिंक्शन धरती के इतिहास में सबसे भयानक विनाशकारी घटना थी। यह लगभग 252 मिलियन साल पहले हुई थी। इसने पर्मियन काल और पैलियोजोइक युग के अंत का संकेत दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विनाश कई कारणों से हुआ। भयानक ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और क्षुद्र ग्रहों का टकराना। ज्वालामुखी विस्फोटों ने भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ी। इन गैसों ने वायुमंडल में गर्मी को रोक लिया, जिससे ग्रह गर्म हो गया। समुद्र अधिक अम्लीय हो गए, जिससे समुद्री जीवन नष्ट हो गया। क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से व्यापक जंगल की आग लग गई और धूल और मलबा वायुमंडल में फैल गया। इसने सूर्य को ढक दिया, जिससे वैश्विक शीतलन हुआ। पर्मियन एक्सटिंक्शन पृथ्वी पर जीवन के लिए एक आपदा थी। इसने सभी समुद्री प्रजातियों के 99% और सभी स्थलीय प्रजातियों के 70% को मिटा दिया। पर्मियन एक्सटिंक्शन बहुत उथल पुथल का समय था, लेकिन इसने जानवरों के नए समूहों के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। इन समूहों में से एक आर्कोसौर थे। आर्कोसौर सरीसृपों का एक समूह था जिसमें डायनासोर शामिल थे। वे पहली बार ट्रायसिक काल में लगभग 250 मिलियन साल पहले प्रकट हुए थे। आर्कोसौर सफल रहे क्योंकि वे पृथ्वी पर बदलती परिस्थितियों के अनुकूल थे। उनके पास अन्य सरीसृपों की तुलना में कई फायदे थे। उनके पैर लंबे थे, जिससे वे तेजी से आगे बढ़ सकते थे। उनके पास एक अधिक कुशल श्वसन प्रणाली भी थी, जिससे वे ट्रायसिक की पतली हवा में अधिक आसानी से सांस ले सकते थे। लाखों वर्षों में आर्कोसौर विभिन्न प्रकार के रूपों में विविधतापूर्ण हो गए। कुछ छोटे और फुर्तीले थे, अन्य बड़े और शक्तिशाली थे, कुछ मांसाहारी थे जबकि अन्य शाकाहारी थे। डायनासोर आर्कोसौर का सिर्फ एक समूह था जो मेसोजोइक युग पर हावी हो जाएगा। सेक्शन 4, आर्कोसौर का उत्थान। ट्रायसिक काल रिकवरी का समय था। पर्मियन एक्सटिंक्शन से धरती पर जीवन धीरे धीरे ठीक हो रहा था। आर्कोसौर फल फूल रहे थे, नए नए रूप ले रहे थे। आर्कोसौर के एक समूह डायनासोर उभरने लगे थे। उनके पास अनोखी विशेषताएं थीं जो उन्हें उनके आर्कोसौर रिश्तेदारों से अलग करती थीं। डायनासोर ने एक अलग हिप स्ट्रक्चर विकसित किया, जिससे उन्हें सीधा खड़े होने और कुशलता से चलने में मदद मिली। इससे उन्हें अपने वातावरण में एक फायदा मिला। डायनासोर का मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा था, जिससे वे जल्दी बढ़ सकते थे और ज्यादा एक्टिव रह सकते थे। इन विशेषताओं के मेल ने उनके दबदबे का मंच तैयार किया। डायनासोर का राज अभी शुरुआती दौर में था। ट्रायसिक काल समाप्त हो रहा था। क्षितिज पर एक और विनाशकारी घटना मंडरा रही थी। इस घटना ने पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को फिर से बदल दिया, जिससे डायनासोर के लिए अपना स्थान पूरी तरह से हासिल करने का द्वार खुल गया। सेक्शन 5, डायनासोर का राज। जुरासिक काल ने डायनासोर के राज की शुरुआत की। ट्रायसिक के अंत में विलुप्त होने की घटना ने उनके कई प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर दिया था। इससे डायनासोर के लिए विविधता लाने और विभिन्न रूपों में विकसित होने का रास्ता साफ हो गया। वे दुनिया भर में फैल गए, जमीन पर राज करते रहे। कुछ डायनासोर जैसे सौरोपोड्स विशाल आकार में विकसित हुए। उनकी लंबी गर्दन ने उन्हें खाने के लिए पेड़ों में ऊंचा पहुंचने दिया। अन्य जैसे थेरोपोड्स भयंकर शिकारी थे। उनके नुकीले दांत और शक्तिशाली पैरों ने उन्हें दुर्जय शिकारी बना दिया। डायनासोर की सफलता आंशिक रूप से विभिन्न प्रकार के वातावरणों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता के कारण थी। हरे भरे जंगलों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक डायनासोर फले फूले। उन्होंने जटिल सामाजिक व्यवहार विकसित किए। कुछ प्रजातियां सुरक्षा के लिए झुंड में रहती थीं, अन्य अपने बच्चों की देखभाल करते थे। जुरासिक काल डायनासोर के लिए बड़ी सफलता का समय था। उनका राज लाखों वर्षों तक जारी रहेगा। सेक्शन 6, एक युग का अंत। डायनासोर का राज 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक चला, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहना था। लगभग 66 मिलियन साल पहले
एक विनाशकारी घटना घटी जिसने क्रेटेशियस काल के अंत और डायनासोर के युग के अंत का प्रतीक था। लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस प्रभाव से व्यापक जंगल की आग, सुनामी और भूकंप आए। वायुमंडल में फेंकी गई धूल और मलबे ने सूर्य को ढक दिया, जिससे वैश्विक शीतलन और अंधेरा छा गया। इस घटना का पृथ्वी पर जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कई अन्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों के साथ डायनासोर का सफाया हो गया। मेसोजॉइक युग का अंत हो गया। एक नया युग, सेनोजॉइक युग शुरू हुआ। इस युग में स्तनधारियों का उदय होगा, जो डायनासोर से पृथ्वी को विरासत में प्राप्त करेंगे।